क्या कभी सोचा है कि वो ट्रक जो रात दिन हाईवे पर दौड़ता है, हमारे लिए, आपके लिए सामान पहुंचाता है, हमारे देश की इकोनॉमी को जिंदा रखता है, वो ट्रक और उसका मालिक आज असल में किस हाल में है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हमारे देश की सड़कों पर पता है कितने ट्रक दौड़ते हैं? 90 लाख। जी हां, 90 लाख से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी आबादी भी इससे कम होगी। तो आप समझ सकते हैं, ये इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी की नसों में खून की तरह दौड़ रही है। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ ट्रकर्स द बैकबोन दैट्स ब्रेकिंग पर। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये इस कहानी का कड़वा सच है। जो लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है ना, आज उन्हीं की अपनी कमर टूट रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन? कौन है वो लोग इन पहियों के पीछे जो देश की लाइफलाइन बने हुए हैं? चलिए सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं। अच्छा, ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है ना, ये आपको सच में चौंका देगा। आप देखिए, भारत में करीब करीब 80% ट्रक जो हैं वो छोटे मालिक चलाते हैं। मतलब जिनके पास बस 1 या 2 ट्रक हैं। ये कोई बड़ी बड़ी फ्लीट कंपनियां नहीं हैं। ये तो हमारे और आपके जैसे आम लोग हैं, जो असल में इस पूरी इंडस्ट्री की जान हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है कि यही लोग देश की असली बैकबोन है, लेकिन उन्हीं की कमर टूट रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए अब एक एक करके उन 4 बड़े संकटों को समझते हैं जो इस टूटती कमर की असली वजह है। प्रॉब्लम नंबर 1 और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फ्रेट रेट्स में कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है। मतलब माल ढुलाई का क्या रेट होगा, इसका कोई सरकारी स्टैंडर्ड, कोई मिनिमम रेट, कुछ भी तय नहीं है। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाने का मार्केट रेट है 55,000 रुपए, ठीक है? लेकिन जो एजेंट है वो ट्रक मालिक को क्या ऑफर करेगा? सिर्फ 45,000। और बीच का जो 10,000 रुपया है वो सीधा उसकी जेब में। अब ट्रक मालिक क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि यार ट्रक खाली खड़ा रहे, उससे तो अच्छा है कुछ काम मिल जाए। लेकिन जब डीजल, टोल, ड्राइवर का सारा खर्चा निकलता है ना, तो हाथ में सच में कुछ नहीं बचता। ये पूरा सिस्टम उन्हें बस एक सर्वाइवल मोड में धकेल देता है, जहां वो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये तो थी पहली प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरी पर, और वो है बिचौलियों की मोनोपोली। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इंडिया का 70% ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन्हीं कमीशन एजेंट्स के कंट्रोल में है। और जब कंट्रोल इनके हाथ में है तो होता क्या है? होता यह है कि ट्रक मालिकों को भाड़ा कम मिलता है, पेमेंट्स वो तो हमेशा लेट ही होती हैं, डील्स में जीरो ट्रांसपेरेंसी होती है, कुछ पता नहीं चलता, और भगवान न करे अगर लोड कैंसिल हो गया तो एडवांस का पैसा भी गया पानी में। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद इन ट्रक ओनर्स का सबसे बड़ा सिरदर्द है, और वो है पीओडी और लेट पेमेंट का दुष्चक्र। पीओडी, इसका मतलब है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ये बस एक कागज है जिस पर क्लाइंट साइन करता है कि हां, मुझे माल मिल गया। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब तक ये कागज फिजिकली, मतलब हाथ से, हेड ऑफिस नहीं पहुंचता और वेरीफाई नहीं होता, पेमेंट रिलीज ही नहीं होती। और इस सब में हफ्तों, कभी-कभी महीने लग जाते हैं। पेमेंट मिलने में आमतौर पर 30 से 60 दिन लग जाते हैं। अब जरा सोचिए, इन 1-2 महीनों में ट्रक मालिक को ड्राइवर की सैलरी, डीजल का खर्चा, ट्रक की ईएमआई, सब कुछ अपनी जेब से देना पड़ता है। इससे एक बहुत बड़ा कैश फ्लो का संकट खड़ा हो जाता है। और देखिए, जब ट्रक मालिक की जेब खाली होगी तो जाहिर सी बात है पूरी सप्लाई चेन की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। और चौथी, आखिरी लेकिन बहुत अहम प्रॉब्लम, वो है एक सपोर्ट सिस्टम की कमी। इन छोटे ऑपरेटर्स को बचाने के लिए कोई मजबूत सुरक्षा कवच है ही नहीं। ये जो 2 बार्स आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक तरफ है हरा बार, जो दिखाता है कि एक छोटे ट्रक मालिक का महीने का एवरेज प्रॉफिट गिरकर सिर्फ 10 से 15,000 रुपए रह गया है। और दूसरी तरफ है ये लाल बार, जो बता रहा है कि मेंटेनेंस और बाकी खर्चे 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। अब आप ही बताइए, ये हिसाब कैसे बैठेगा? ये बिजनेस मॉडल अब सस्टेनेबल, मतलब टिकाऊ रहा ही नहीं। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई रास्ता है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं एक 5 पॉइंट प्लान की, जो इस सिस्टम को सुधार सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे।
पहला, जैसे किसानों के लिए एमएसपी होता है, वैसे ही ट्रकों के लिए भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड फ्रेट यानी एमएसएफ तय होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट का एक पक्का नियम बने कि डिलीवरी के 7 दिन के अंदर अंदर पैसा मिलना ही चाहिए। तीसरा, ये जो पुराना पीओडी सिस्टम है, इसे खत्म करके डिजिटल किया जाए ताकि वेरिफिकेशन 24 घंटे में हो। चौथा, सरकार सर्टिफाइड पोर्टल्स बनाए ताकि मालिक सीधे लोड उठा सकें, बिचौलियों से बचकर। और पांचवां, पेमेंट को लेकर जो भी झगड़े हों, उन्हें सुलझाने के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाना चाहिए। तो आखिर में बस यही समझना ज़रूरी है कि ये ट्रकर्स, ये हमारे देश के वो अनसंग हीरोज़ हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये ट्रकर्स सिर्फ अपना घर नहीं चला रहे हैं, ये देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, देश की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, देश की मंडियां चला रहे हैं। अगर इन्हें बस इनका हक यानी सही दाम, समय पर पेमेंट और थोड़ा सम्मान मिल जाए, तो सोचिए यही सेक्टर हमारी जीडीपी का कितना मजबूत इंजन बन सकता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी होगी, देश तभी चलेगा जब ट्रक चलेगा।